अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता बसता मुस्कराता रखे। और यहाँ पे जी फजर का टाइम हो गया है, 4:30 बजे का टाइम है। और मैंने कहा ये आपको मैं बाहर का भी व्यू, अपने घर से बाहर का व्यू दिखा देती हूँ माशाल्लाह से। और ये फजर का टाइम बहुत पुरसुकून और ख़ामोशी वाला टाइम होता है, और ये बहुत ज़्यादा बरकत वाला टाइम होता है फजर का टाइम, और दिल भी खुश हो जाता है। यहाँ पे जी फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी टाइम था, क्योंकि मैं किचन में जब जाती हूँ 5:30 बजे तक जाती हूँ, तो उससे पहले मैंने कहा अभी बहुत टाइम है, 4:45 हुए हैं। तो फिर मैंने कहा चले 15-20 मिनट लग जाएंगे। ये फजर के टाइम के जो अज़कार हैं, सुबह के अज़कार हैं, ये मैं पढ़ लेती हूँ। टाइम हो तो मैं फिर फजर की नमाज़ के बाद पढ़ लेती हूँ, अगर टाइम ना हो तो फिर मैं बच्चों को भेज के तो उसके बाद पढ़ लेती हूँ। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मुझसे ये अज़कार मिस भी हो जाते हैं, लेकिन जब हम आदत डाल लेते हैं ना तो फिर मिस करने का दिल भी नहीं करता। और ये मैंने न्यूज़ से फिर से ये डाउनलोड किए हैं, क्योंकि पहले मुझसे डिलीट हो चुके थे। अब मैं कह रही थी कि कौन से करूं। अब इसमें ये है कि इसके साथ ट्रांसलेशन नहीं है, और मुझे ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं ऊपर से अरबी पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ ना, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा असर होता है मुझ पर। तो ये है भी सारे सेम वही हैं, लेकिन इसमें यह है कि मैंने जब देखा है, रीड किया है, तो इसमें एक दो जो थी वो ज़बर ज़ेर की मिस्टेक्स आ रही थी, क्योंकि पहले भी मैं पढ़ती रही हूँ तो फिर पता चल जाता है इस वजह से। तो फिर मैंने कहा है कि चलें जी, जो मैंने पहले ट्रांसलेशन वाले किए थे ना, जिसमें ट्रांसलेशन भी थी उर्दू में, तो वही वाले कर लेती हूँ, क्योंकि उसके साथ जब ट्रांसलेशन करूँगी तो अच्छे लगते हैं। तो इसमें हर तरह की दुआएं हैं, आप लोग भी ये डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे। सही बुखारी इस तरह साथ में नीचे दिया हुआ है, और कितने टाइम पढ़नी है, कौन सी दुआ, तो ये भी दी हुई है, और हर दुआ इसके अंदर है। और फजर के टाइम की है ना, सुबह के टाइम की, कि ए अल्लाह हमने आपके नाम पे सुबह की, आपके नाम पे हम शाम करते हैं, ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा जी, उसके बाद ये जी मनाइल का ड्रेस भी, यूनिफॉर्म भी आ गया है मनाइल का। तो फिर मैंने ये किया है कि चलें जी, ये भी निकाल के रख देती हूँ रूम से। जो बाहर के काम होते हैं वो मैं करके फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। जब मैंने देखा है कि आज तो आटा भी नहीं गूँधा हुआ, तो आज ऐसा है कि फिर मैंने पहले आटा गूँधना है सबसे पहले किचन में। वैसे ही मैं जब किचन में आती हूँ तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए लंच तैयार करती हूँ। जो उनके लंच बॉक्सेस होते हैं वो रेडी करती हूँ, उनकी वाटर बॉटल्स निकाल के रखती हूँ, जो जूसेस होते हैं उनके वो निकाल के वो उनका बैग पैक करती हूँ। लेकिन आज देखा है आटा नहीं गूँधा हुआ, और मेरे हस्बैंड जो है वो रोटी के अलावा ब्रेकफास्ट में कुछ लेते नहीं हैं। खुशी से नहीं लेते, वैसे जो भी दे दूँ वो खा लेते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा रोटी ही अच्छी लगती है। तो पराठा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पराठा मैं उनको वीकेंड पे ही देती हूँ। और यहाँ पे जी आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पास्ता, बटरफ्लाई पास्ता बना रही हूँ, जो कि मेरी बेटियों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन उनको कैसे अच्छा लगता है, उनको इस तरह अच्छा लगता है कि सिर्फ पास्ता बॉईल करके तो उसके अंदर साल्ट हो और केचप हो। लेकिन मैंने कहा उस तरह तो नहीं होगा, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं ले रहे। एक तो अर्ली मॉर्निंग उनको उठना होता है, और दूसरा मेरे बच्चों का ऐसा है कि पहले उठेंगी, उसके बाद थोड़ा सा टाइम इधर उधर हुआ, फ्रेश हुआ, उसके बाद जाके वो ब्रेकफास्ट करती हैं। लेकिन जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो इतना तो टाइम होता नहीं है, इसलिए वो बहुत कम ब्रेकफास्ट करती हैं। और जो करती भी हैं वो मैं उन्हें ज़बरदस्ती ही करवाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं उनके लिए ये बटरफ्लाई पास्ता जो है वो मेरे पास चिकन मिंस पड़ा था, उसका बना लेती हूँ। अलकबीर का था मेरे पास, पैकेट था, तो मैंने कहा चलें उसका मैं बना लेती हूँ। बटरफ्लाई पास्ता बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है, और बच्चों का बहुत फेवरेट है ये, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ जी मैंने इसकी रेसिपी, हर बंदा अपने अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन जो मेरी रेसिपी होती है वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं ना वो मुझे कहती हैं, बाज़ मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनके बच्चों ने अभी से स्कूल ज्वाइन किया है, तो वो कहती हैं कि आप लंच बॉक्सेस के जो आइडियाज़ हैं वो हमें दिया करें। तो इस वजह से मैं स्पेशली फिर उनके लिए इस तरह के व्लॉग्स जो है अपलोड कर रही हूँ। वैसे मैं इवनिंग के भी करूँगी, इवनिंग टाइम के, नाइट के इंशाल्लाह साथ साथ करती रहूँगी।
तो यहाँ पे जी फिर मैंने सबसे पहले ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑनियन डाला है। ऑनियन को मैंने सौते किया, उसको मैंने ब्राउन नहीं किया। उसके अंदर मैंने डाल दिया है गार्लिक, उसको मैंने थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन करके उसमें चिकन मिन्स डाल दिया है। साथ में मैंने हल्दी डाली है और नमक डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। बाकी इसमें मैंने रेड चिली पाउडर कुछ भी नहीं डाला। और उसके बाद फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। तो कीमा तो आपको पता है इतना टाइम नहीं लेता, तो फिर वो हो गया था। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट ऐड किया है। फिर उसको मिक्स करके उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी पास्ता। और पास्ता ये बहुत ज़्यादा, मुझे ख़ुद भी ये दिखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, इसकी शेप ऐसे बनी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये दिखने में भी, और ख़ाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो बाज़ ऐसे जब मैं लंच बॉक्स बनाती हूँ बच्चों के लिए ना, तो किसी किसी दिन मैं उनको नहीं बताती कि आज मैंने लंच में आप लोगों को क्या दिया है, कि उनके लिए सरप्राइज़ होता है। तो जब वो स्कूल से वापस आती हैं तो फिर वो जो आके मुझे हग करती हैं, कि वो देखने वाला होता है, जो आके इतना ज़्यादा खुशी से, मतलब इतना ज़्यादा माशाल्लाह से प्यार देती हैं मुझे, तो वो देखने वाली बात होती है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे जी ये देखें पास्ता हो गया रेडी। मैंने पास्ता ऐड किया, उसमें थोड़ा सा मैंने विनीगर, बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर मैंने विनीगर डाला है। साथ में सोया सॉस डाला है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर डाली है। और उसमें एंड में मैंने केचप डाला था, क्योंकि केचप मैं ऊपर डाल के नहीं दूंगी, इनके यूनिफॉर्म होता है, गंदा हो जाता है, और बच्चे हैं, नाइल है भी छोटी, उसको तो पता भी नहीं है इस तरह का। और साथ में नगेट्स तो डेली ही होते हैं, क्योंकि हरम के फेवरेट हैं। हरम यही कहती है कि नगेट्स दे दें। साथ में हेल्दी भी कोई ना कोई फ्रूट मैं दे देती हूँ, लेकिन ऑरेंजेस जो हैं वो इनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इस वजह से वो मैंने साथ रखती हैं। और ये उनका लंच बॉक्स हो गया है रेडी। वैसे जब हरम अकेली स्कूल जा रही थी तो उस टाइम ऐसा होता था, मैं उसको चिकन पराठा रोल बना के दे देती थी, और साथ में वो टोटलिया रैप वाला जो है वो मैं उसको शवारमा टाइप वो बना के दे देती थी। लेकिन ऐसा है कि मनायर के फ्रंट वाले टीथ गिरे हुए हैं और मेरा दिल नहीं करता मैं एक को लंच और दूँ और दूसरी को और दूँ। तो इस तरह मनायर का भी दिल करेगा, लेकिन उससे बाइट लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस वजह से मैं ऐसा लंच देती हूँ कि जो दोनों ईजीली खा लें। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने उठा दिया, इनको मैं रात को ही शावर दे के सुला देती हूँ, और इनको मैंने ब्रेकफास्ट दिया है, और साथ में मैं अपना भी एक कप चाय का लेके जा रही हूँ। पता नहीं क्यों, एक तो पता नहीं जल्दी उठने की वजह से ऐसा है, या फिर रात को नींद पूरी नहीं हो रही, लेकिन बहुत ज़्यादा आज मेरे सर में दर्द था, बहुत ज़्यादा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ। बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट में चूरी बना के दी है, उन्होंने भी बस ऐसे ही खाई है, ज़बरदस्ती उन्होंने पास बैठ के खिलाना पड़ता है। और यहाँ पे ये ड्राइंग रूम में पिलोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैं साथ साथ उठा के अपनी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि रात को जो अब मगरिब के टाइम कारी साहब आते हैं तो बच्चे ये अपना अपना पिलो लेके इस पे अपने कायदे रख लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलें साथ साथ इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। बाकी इसकी क्लीनिंग जो होती है वो इवनिंग टाइम में कर लेती हूँ, जब बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं उनको सुलाने के बाद मैं करती हूँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा है कि हरम जो है वो ख़ुद यूनिफॉर्म पहन लेती है, लेकिन ये है कि उसकी शर्ट के बटन वगैरह ख़ुद बंद करने पड़ते हैं, बेल्ट वगैरह ख़ुद बंद करना पड़ता है। तो लेकिन थोड़ी बहुत ये भी हेल्प हो जाती है कि ख़ुद जितना वो रेडी हो सकती है वो हो जाती है। लेकिन अभी आप बच्चों की हालत देख सकते हैं, मुझे खुद भी इन पे बहुत तरस आ रहा है इस टाइम के। इनकी नींद देखें, बिल्कुल भी ऐसे बच्चों की नींद पूरी हो ही नहीं रही, रात को सोते नहीं हैं, क्योंकि इनकी आदत ही ऐसी बनी हुई है, और फिर सुबह उठाएं तो फिर उनकी नींद ही पूरी नहीं होती है। तो ये मसला है। जब मैं बच्चों को घर पे छोड़ के आई और यहाँ पे देखा जी हरम की वाटर बॉटल जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, लेकिन मेरा माइंड जो है वो पूरा हरम की तरफ जा रहा है कि उसको प्यास लगेगी, वो बॉटल निकालेगी, तो बॉटल बैग में नहीं होगी तो वो फिर परेशान हो जाएगी। तो बस यही बात मेरे माइंड में बार बार हो रही थी, और मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अब मैं दोबारा यहाँ से स्कूल फिर जाऊँ। तो हस्बैंड अभी ऑफ़िस नहीं गए, तो फिर मैंने कहा कि चलें पहले उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो जब वो जाने लगेंगे उनको बोलूँगी जाते हुए ये हरम को वाटर बॉटल पकड़ा देनी है आप लोगों ने, आपने कि क्योंकि गेट पे दे देंगे सिक्योरिटी गार्ड को तो वो अंदर भिजवा देंगे किसी न किसी तरह। तो यहाँ पे जी आज लेफ़्ट ओवर सालन भी नहीं था। वैसे तो लेफ़्ट ओवर जो सालन होते हैं वही हस्बैंड लेते हैं, लेकिन आज वो नहीं था, तो मैंने कहा चले आमलेट बना देती हूँ। और ये हमारा देसी तरीका है आमलेट बनाने का, टमाटर प्याज वाला जो होता है आमलेट।
तो जल्दी में बना दिया है। साथ में मैंने बनाया भी एग वाइट का है। मैंने कहा है कि चलें, अभी तो अपना मूड नहीं हो रहा ब्रेकफास्ट का। गर्मी ने इतना बुरा हाल किया हुआ है, इतना ज़्यादा कि मुझे ऐसे लगता है कि अब मॉर्निंग में भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि ऐसे लग रहा है कि जैसे गर्मी से बीपी लो हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। बीच में एक हफ़्ता पहले 3-4 दिन के लिए इतना अच्छा वेदर हो गया था कि ह्यूमिडिटी कम हो गई थी। बल्कि थी नहीं, ऐसे था ना, गर्मी थी लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं थी। लेकिन अब फिर से हो रही है और उससे तबीयत अपनी भी ख़राब हो रही है। बच्चे जब स्कूल से निढाल वापस आते हैं, तो हस्बैंड चले गए थे। ये तकरीबन जी 10 बजे का टाइम है। अब मुझे भूख थोड़ी सी फ़ील हो रही थी और ये बच्चों को मैंने जो चूरी बना के दी थी, थोड़ी सी ये रोटी बची हुई थी और ये आमलेट हस्बैंड ने छोड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं कर लेती हूँ। अल्लाह माफ़, आप सो रही थी, आपको मैंने ब्रेकफास्ट करवाया, फिर आप सो गई थी, तो फिर मैं कैसे खाना आपको खिलाती। आपने एग बॉयल, ओके मैं आपको बना के दूँगी। ओके गुड, अच्छा सही है, टूटा हुआ नहीं है। ओके। वैसे तो मॉर्निंग में मैं बहुत कम सोती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, लेकिन आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर मैंने मैमूना को नाश्ता करवाया है, तो क्योंकि मैमूना के भी अभी उठने का टाइम नहीं था, वो भी लेट उठती है, तो फिर वो भी सो गई थी, साथ में मैं भी सो गई थी। ये मुझे पता था कि चलें जी आज लंच बना हुआ है। मैंने दाल बनाई थी रात को, तो वो पड़ी हुई थी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलें साथ में कबाब बना लेती हूँ। दाल भी है और साथ में रोटी भी बना लूँगी, और चलें जी कबाब बना लेती हूँ और बच्चों के लिए मैं बना लेती हूँ, क्योंकि घर जब वापस आते हैं ना बच्चे, एक तो गर्मी लगी हुई होती है उन्हें, तो वो फिर खाना नहीं खाती। कुछ टाइम के बाद 2-3 घंटे के बाद वो खाना खाती हैं, क्योंकि उनको अगर बोलूँ भी तो वो कहती हैं कि मामा अभी हम लोगों ने बस थोड़ा सा टाइम पहले ही हम लोग ब्रेक करके आए हैं, क्योंकि उनके स्कूल में होती हैं 2 ब्रेक्स, एक लंच ब्रेक होती है, एक सला ब्रेक। लेकिन सला में भी बहुत हाफ़ लंच एक ब्रेक में कर लेती हैं, हाफ़ लंच जो होता है वो दूसरी ब्रेक में। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए कलरफुल सवियाँ बना ली थी, साथ में थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड किया है, तो बहुत मज़े का बना है। और मुझे ये सवियों का ये कलर है ना, ये कम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह का अच्छा लगता है। तो ये सवियाँ जी आते हुए जब अम्मी पाकिस्तान से आई थी उस टाइम ये लेके आई थी, तो फिर अभी भी 2 पैकेट्स पड़े हुए हैं। तो बच्चों को ये पसंद है, तो मैं इस बात से फिर बच्चियाँ खुश भी हो जाएंगी जब वापस आएंगी, तो देखती है ना जब अपनी फेवरेट चीज़ बनी हुई है, तो हरम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और उसको मीठा माशाल्लाह से वैसे भी पसंद है। तो चलें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होना चाहिए, ना खाने से बेहतर है। चलें कुछ ना कुछ मैंने उनके लिए बना लिया है। वैसे भी मैं बना लेती हूँ कुछ लाइट सा उनके लिए। तो यहाँ पे बच्चे आ गए। बच्चों को मैंने बोला हुआ है कि आप जब स्कूल से वापस आएँ अपने लंच बॉक्स और अपनी वाटर बॉटल किचन में आप लोगों ने रखनी है, और वो मुझे आके खुशी से दिखाती हैं, देखें आज हम लोगों ने सारा लंच कर लिया है। तो उनको पता है कि मामा की खुशी इसी में है जब हम लोग लंच करते हैं। तो बच्चों को फिर 3 बजे मैं सुला देती हूँ, 4:30-5 बजे तक मैं उनको उठाती हूँ, फिर उनको होमवर्क करवाती हूँ। 6 बजे उनके कारी साहब आ जाते हैं। उनको सुलाने के बाद फिर मैं आ गई जी इस रूम में जहाँ पे कारी साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये डेली की डस्ट होती है यहाँ पे। तो क्योंकि बालकनी का डोर जो है वो भी इस साइड पे है और विंडोज़ भी हैं, और पता नहीं ये मिट्टी आती कहाँ से इतनी ज़्यादा, ये डेली की यहाँ से इतनी डस्ट होती है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि डाइनिंग टेबल भी हम लोगों ने इसी रूम में रख दी है, और बच्चों का खाना पीना जो होता है वो भी मैं इसी रूम में रखती हूँ। फिर जब कारी साहब आए थे तो उस टाइम मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि आप मेरी तरफ आए, मैं उनकी तरफ चली गई थी। तो ये है जी यहाँ तक मेरा आज का व्लॉग।